अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। बड़ा अच्छा सवाल लेकर आया हूँ कि न्यूरो डीजेनरेटिव डिजीज़ के बारे में सवाल है। अब देखें इसके सिम्टम्स और न्यूरो डीजेनरेटिव डिजीज़ की बात कर रहा है, ऑटोसोमल डोमिनेंट की बात कर रहा है, मतलब हमें वो एक लिंक दे रहा है, और 3 न्यूक्लियोटाइड्स की बात कर रहा है कि वो रिपीटेशन हो गई है। तो इसका आंसर हंटिंगटन डिजीज़ है। अब मैं इस पे बात करूँगा कि हंटिंगटन डिजीज़ क्यों है। देखिए, हंटिंगटन डिजीज़ जो बेसिकली जो है एक रेयर और इनहेरिटेड डिसऑर्डर है। वो ज़्यादातर प्रोग्रेसिव डैमेज करेगा ब्रेन को, इसलिए इसने ऊपर कह दिया कि न्यूरो डिजेनरेटिव डिजीज़ है। ठीक है। और इसके अंदर क्या होगा कि फिजिकल, कॉग्निटिव और साइकेट्रिक प्रॉब्लम्स होते हैं। और हंटिंगटन डिजीज़ जो है इसकी वजह क्या है कि एक्सपेंशन आ जाती है। जो 3 न्यूक्लियोटाइड ये कह रहा है ना कि ट्राई न्यूक्लियोटाइड रिपीट हो रहा है, वो CAG रिपीट हो जाता है। जो हंटिंगटन जीन है ना, उस जीन के अंदर CAG जो है ना न्यूक्लियोटाइड, वो रिपीट हो जाता है उस, और कौन से क्रोमोसोम पे, क्रोमोसोम नंबर 4 पर, जिसकी एक्सपेंशन की वजह से प्रोडक्शन ऑफ टॉक्सिन प्रोटीन बन जाते हैं। वो जो प्रोटीन टॉक्सिक प्रोटीन बन गए हैं, वो क्या करेंगे, न्यूरोनल डैमेज करा देते हैं। ठीक है। अब देखिए, अब ये पेशेंट है और इसका याद रखना है कि हंटिंगटन डिजीज़ है, ये ट्राइन्यूक्लियोटाइड रिपीटेशन इन द जीन की वजह से होती है। ऑटोसोमल डोमिनेंट म्यूटेशन है, इनहेरिटेड होती है, रेयर है। और जो है ना ये जो इनहेरिटेड है वो एक्सप्रेस होती है ऑफस्प्रिंग के अंदर। 50% चांस है इनहेरिटेशन का, इस म्यूटेशन जीन का ना, पेरेंट अगर है, पेरेंट को अगर है तो। ठीक है। उसके अलावा सिम्टम्स क्या क्या हैं कि आप कैसे पहचानोगे, जैसे इसने कहा इनवॉलंटरी मूवमेंट है तो कोरिया कहलाता है, ये मोटर सिस्टम का मसला है, कोरिया। इनवॉलंटरी मूवमेंट आगे रिजिडिटी है, ब्रेडिकाइनेसिया है, स्लो मूवमेंट है, पोस्चरल इनस्टेबिलिटी होती है। कॉग्निटिव सिम्टम्स में मेमोरी लॉस करेगा, डिफ़िकल्टी हुई कंसंट्रेशन में, अटेंशन में। ठीक है। और साइकेट्रिक सिम्टम्स में डिप्रेशन, एंजाइटी के साथ रहेगा ये पेशेंट। हंटिंगटन डिजीज़ का इरिटेबिलिटी, मूड बहुत ज़्यादा स्विंग्स होंगे। अब कौन कौन से टेस्ट करवाएंगे हम डायग्नोस करने के लिए कि भाई हंटिंगटन डिजीज़ हो गया है, तो उसमें जेनेटिक टेस्टिंग है हमारे पास कि हम चेक करेंगे कि कितना एक्सपेंडेड, मतलब कि एक्सपेंडेड हुई है CAG, रिपीट कितनी हुआ है HTT जीन के अंदर, इसको ट्राइन्यूक्लियोटाइड जो हम कह रहे हैं। ठीक है। और न्यूरोलॉजिकल एग्जामिनेशन में ये मोटर फंक्शन वगैरह असेस करेंगे, CT MRI वगैरह करा के ब्रेन का स्ट्रक्चर और फंक्शन देख लेंगे। ट्रीटमेंट यही है इसकी कि हमें कोई क्योर तो है नहीं, इसका इलाज तो है नहीं, बस ये है कि सिम्टम्स को प्रिवेंट कर सकते हैं हम इसमें ना, कि उनको प्रिवेंट करने के लिए हम इसमें मेडिकेशंस हो गई, या फिज़िकल थेरापीज़ हो गई, स्पीच थेरापी हो गई, साइकोलॉजिकल सपोर्ट हो गया, ये चीज़ें आती हैं। लेकिन अब करंट जो रिसर्च चाहिए उस हिसाब से वो लोग कहते हैं कि जीन थेरापी करा लो, और उसके अलावा ये कहते हैं स्टेम सेल थेरापीज़ करा लो, कि रिप्लेस करा लो जो डैमेज हो गए हैं न्यूरॉन्स। और स्मॉल मालिकुलर थेरापीज़ भी आ गई हैं कि वो टारगेट स्पेसिफिक डिजीज़ मैकेनिज्म पे टारगेट करती हैं। बाकी जीन थेरापी तो हो रही है आजकल इसकी ना, ताकि रिड्यूस और एलिमिनेट कर सके जो टॉक्सिक प्रोटीन बन गई हैं, उनको निकाल सकें जीन थेरापीज़ करके, क्योंकि बेसिकली इसकी जीन में मसला